श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 को है धनतेरस का दिन। और धनतेरस के दिन आप सभी लोग जानते हो कि शाम के समय प्रदोष काल में रात्रि के समय भगवान धनवंतरी जी की पूजन होती है। मतलब एक ऐसी विशेष पूजन होती है जिसमें माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है, भगवान धनवंतरी जी की पूजन होती है और भगवान कुबेर जी की पूजन होती है। और दोस्तों, इस दिन की जो पूजा विधि है वो आप सभी लोग जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि धनतेरस की जो पूजन होती है उसको सभी लोग जरूर करते हैं, क्योंकि इसी दिन की पूजा को करने से हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो 13 गुना बढ़कर हमें मिलती है। हमारा जो धन है वो 13 गुने बढ़कर हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि धनतेरस का मतलब ही यही होता है। और धनतेरस के दिन जो भी आप नई चीज़ खरीदते हो उसकी भी जो है इस दिन पूजन की जाती है, और वो चीज़ भी हमेशा आपके लिए फलती रहती है। पर वो तभी फलती है जब आप लोग धनतेरस के दिन उस नई चीज़ को लाकर अपने घर में पूजन करते हो और अपने घर की जो पूजन होती है उसको करते हो। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि पंडित जी ने धनतेरस की पूजन विधि कैसे बताई हुई है, आपको क्या क्या सामग्री लेनी होगी, घर की पूजन में क्या क्या बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, कार्तिक महीने की जो त्रयोदशी तिथि होती है उसे ही हम धनतेरस कहते हैं, और उसे ही धनतेरस के दिन जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर मनाई जाएगी, है ना। इसी के साथ में दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भाई पूजन विधि में आपको करना क्या होता है। देखो, धनतेरस की जो पूजन होती है उसका जो समय होता है वो प्रदोष काल से शुरू हो जाता है। फिर आप रात्रि में जितने बजे तक अपनी पूजन करना चाहो, 9, 10, 11 बजे तक, तब तक कर सकते हो। पर पूजन का जो समय है वो 29 अक्टूबर के दिन, धनतेरस के दिन शाम के समय से 6-7 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आप लोग कभी भी अपने धनतेरस की जो पूजन है उसको कर सकते हो, है ना। अब दोस्तों, पूजन करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर में एक ऐसा स्थान देखो जहां पर आप लोग धनतेरस की पूजन करने वाले हो। ज्यादातर लोग अपने उसी स्थान पर पूजन करते हैं जहां पर उनके घर के भगवानों का स्थान होता है ना। तो आपके घर में जहां पर भी आपके भगवानों का स्थान है वहीं पर एक अच्छी सी जगह देखो, एक थोड़ी सी जगह देखो, क्योंकि हमें इस पूजन के लिए एक अलग से पाटा रखना पड़ेगा, अलग से चौकी लगानी पड़ेगी, अलग से जो है मतलब सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। तो अपने घर के भगवानों के ही पास में एक अच्छी सी जगह देख लो। उस जगह पर सबसे पहले देखो, वैसे तो पंडित जी ने बोला हुआ है कि गाय के गोबर से आप लोगों को लीपन करना चाहिए, पर आजकल लोगों के घर में टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो उस जगह पर मात्र आप एक काम करें कि जो सादा जल होता है उस सादे जल को आप लोग, उस सादे जल से आप लोग लीपन कर लें। मतलब थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर उस जगह पर थोड़ा अपने हाथ से लीपन कर दें, जल का ही, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को क्या है कि वहां पर आप लोगों को चौक पूरना है। चौक पूरने का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है। चौक दोस्तों हमेशा आटे और हल्दी से पूरा जाता है ना। मतलब चौक की एक रंगोली होती है, चौक और हल्दी से जो है वो बनाई जाती है, मतलब आटे और हल्दी से बनाई जाती है। यहाँ पर रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो आटा होता है ना वो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है, और जो आपकी हल्दी होती है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। इसलिए जो इस दिन चौक लगाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है पूजन वाले स्थान पर, वो आटे और हल्दी से ही बनाई जाती है ना। तो जहां पर आप पूजन कर रहे हो वहां पर पानी का लेपन करके, और जिसके घर कच्चे हो भाई वो लोग अपना गोबर का लेपन करके वहां पर आटे और हल्दी से चौक बना ले, है ना। आटे और हल्दी से चौक बनाने के बाद दोस्तों वहां पर आप लोग थोड़े से गेहूं के दाने ले लो, या तो थोड़े से चावल के दाने ले लो। गेहूं हो तो गेहूं ले लेना, चावल हो तो चावल ले लेना। थोड़े से गेहूं या चावल के दाने आप लोग लेना है और उस चौक के ऊपर रख देना है। ठीक है, चौक के ऊपर मतलब अनाज रखने के बाद, ये गेहूं के दाने रखने के बाद आपको लेना है एक पाटा, मतलब पटिया, चौकी जिसे हम कहते हैं। तो एक पाटा लेकर, एक चौकी लेकर आपको इसके ऊपर रख देना है ना, जहां पर हम भगवान को विराजमान करने वाले हैं। चौकी रखने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों को बिछाना है लाल कपड़ा, है ना। नया कपड़ा ले लीजिएगा, या आपके घर में अगर पहले से रखा हुआ अच्छा वाला कपड़ा, तो लाल कपड़ा आप इस चौकी के ऊपर, पाटा के ऊपर बिछा दीजिएगा, है ना। और दोस्तों, जो इस वीडियो में आप लोग पूजन विधि जानने वाले हो ये पूरी भगवान विष्णु जी द्वारा बताई गई है, इसलिए इस विधि से अगर आप लोग पूजन करोगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर विराजमान होंगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर होगा। ठीक है, अब देखो, पूजन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लेनी है एक थाली, है ना। ये थाली आप लोगों का ध्यान रखना दोस्तों, ये थाली आप लोगों की इस दिवाली की पूरे 5 दिनों की पूजन में चलने वाली है। इसलिए अगर आप चाहो तो अपने घर की जो नई थाली हो उसे भी ले सकते हो। वैसे कोशिश करना पूजन वाली थाली ही लो, या तो नई वाली थाली लो, है ना। इस दिन आप लोग बाजार से लेकर आ सकते हो, और लाना भी अच्छा माना जाता है इस दिन, थालियाँ वगैरह या बर्तन वगैरह, है ना। तो भाई आपको सबसे पहले एक थाली लेना है, नई हो तो और ज़्यादा अच्छा है। एक थाली आप लोगों ने ले ली, थोड़े बड़ी साइज़ की थाली लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक थाली लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप उसके अंदर रोली कुंकू से स्वस्तिक बनाओ, है ना। थोड़ा सा रोली कुंकू लेके आप उसके अंदर एक स्वस्तिक बना लो। मतलब कि जो थाली है, थाली के बिल्कुल बीचों बीच में, उसके ऊपर थोड़े से चावल समर्पित कर दो। चावल समर्पित करने के बाद दोस्तों अपनी इस थाली को अब रख दो आप लोग अपने पाटे के ऊपर, है ना। पाटे के ऊपर रख दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास अगर कोई छोटी सी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, भगवान गणेश जी की छोटी सी कोई मूर्ति हो, चांदी की हो, सोने की हो, कैसी ही हो, अगर है तो आप लोग उसे निकाल लीजिएगा। अन्यथा आपके पास कोई छोटी सी फोटो वगैरह रखी हुई हो, या
बाजार से फोटो वगैरह लेकर आए हो तो वहाँ पर आप लोग दीवार पर उसे टिका दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको 2 तरह के सिक्के लेने हैं, है ना। पूजन में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ इस दिन रहेगी तो वो आपके ये 2 सिक्के रहेंगे, और इन 2 सिक्कों की आप लोग पूजन पूरे दिवाली के 5 दिन तक करने वाले हो, है ना। तो जो 2 सिक्के होंगे उनमें से पहला सिक्का तो होगा एक चांदी का सिक्का। अगर आपके घर में पहले से कोई चांदी का सिक्का रखा हुआ है, या अगर आप लोग इस धनतेरस पर नया चांदी का सिक्का लाए हुए हो, तो वो आप लोग अपनी इस पूजन में रख लेना, ठीक है, मतलब थाली के बीचों बीच में रख लेना। तो एक तो सिक्का आपका ये हो गया, और एक लेना है आपको नॉर्मल सिक्का, है ना। अब नॉर्मल सिक्का वो होगा जो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का जो सिक्का होता है ना, उसमें से कोई भी एक नॉर्मल सिक्का आप लोग लेना और अपनी पूजन की थाली में रख लेना। अब देखो यहाँ पर जिसके पास चांदी का सिक्का ना हो, जिसके पास चांदी का सिक्का ना मिले या वो ना ले पा रहे हो, तो उस जगह पर वो सादा कॉइन ही ले ले, है ना। 2 कॉइन रखना है आप लोगों को, दोनों सादा भी रख सकते हो, या तो अगर हो जाए तो एक चांदी का जो आपका पुराना भी हो तो भी चल जाएगा। तो पूजन के लिए तो एक चांदी का, एक सादा सिक्का, या अगर चांदी का ना हो तो दोनों सादे सिक्के आप लोग रख लेना है। सिक्का 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, कितने का ही हो चल जाएगा, है ना। तो 2 सिक्के आप लोगों को इस तरीके से रख लेना है। तो दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि जो आप लोगों ने पूजन करना है भाई, उसके लिए आपको दीपक तैयार करना है। देखो दीपक यहाँ पर धनतेरस की पूजन में सबसे पहले आप लोग 7 आटे के दीपक तैयार करोगे। तो आटे की दीपक तैयार करने के लिए आप अपने ही घर से थोड़ा सा आटा लीजिएगा, उसको गूंद लीजिएगा। इस आटे के अंदर नमक वगैरह कोई भी अलग से चीज़ नहीं डलेगी, सादा आटा लेकर आपको इसके अंदर पानी डालकर इसको गूंद लेना है ना। और इस आटे से आप लोगों को 7 मीडियम साइज के दीपक बना लेना है। वैसे कुल मिलाकर आप लोगों को 8 दीपक बनाना है आटे के, पर 7 दीपक हमारे अलग रहेंगे और 1 दीपक हमारा अलग रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो 7 अपने आटे के दीपक तैयार कर लो और 1 दीपक भी उसी आटे से तैयार करके उसे अलग रख लो, है ना। अब करना क्या है, ये जो आपने 8 दीपक तैयार करे हैं, ये 8 दीपकों के अंदर आपको लंबी बत्ती रखनी है ना। दिवाली की पूजन में जितनी भी आप दीपदान करते हो, दीपक जलाते हो, वो सारे लंबी बत्ती के जलाए जाते हैं, क्योंकि वो सभी माता लक्ष्मी जी की पूजन के लिए होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, लंबी बत्ती ही आप लोगों को सभी दीपकों के अंदर लगाना है ना। तो देखिए सबसे पहले आप अपने 7 दीपकों को अलग रखिए और 1 दीपक को अलग रखिए। 7 जो आपके दीपक हैं उनके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का घी। किसी से मंगवा लीजिएगा, ढूंढ फिर के अच्छे से शुद्ध देसी गाय का घी ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो 7 दीपकों के अंदर डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। और एक जो आपका अलग दीपक है आटे का, वो भी लंबी पत्ती का ही होगा, बस उसके अंदर आपको घी की जगह तेल डालना है ना। जो तेल आप लोगों का होगा वो तेल डालना है। जो नॉर्मल तेल से आप लोग अपने घर में दीपक जलाते हो, वो वाला तेल आप लोगों को अपने एक दीपक के अंदर डाल देना है ना। तो इस तरीके से आपको ये दीपक तैयार करना है। दीपक को तैयार करके इन दीपकों को जला लो, है ना। सभी दीपकों को जला लो। और दीपकों को जलाने के बाद दोस्तों क्या करना है, 7 दीपक तो आप अपनी किसी एक प्लेट पूजन वाली थाली में रख लीजिए, है ना। और एक जो दीपक है उसको क्या करना है आप लोगों को, जो माता लक्ष्मी जी के स्वरूप हमने माना हुआ है, जो सिक्के हमको हमने माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना हुआ है, या आपने अगर फोटो भी अपने सामने रखी हुई है माता लक्ष्मी जी की, तो आपको ये देखना है कि माता लक्ष्मी जी की तरफ से खड़े होकर देखने पर माता लक्ष्मी जी का जो उल्टा हाथ है वो कौन सा पड़ रहा है। तो उस उल्टे हाथ की तरफ, किसका उल्टा हाथ? माता लक्ष्मी जी का उल्टा। तो जिस तरफ माता लक्ष्मी जी बैठी हैं उस तरफ आप भी खड़े होकर देखना कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। तो उसी समय माता लक्ष्मी जी का जो उल्टा हाथ पड़े, उस उल्टे हाथ पर आप लोगों को क्या रखना है, अपना तेल वाला जो दीपक है उसको जलाकर रख देना है। क्या करना है? तेल वाला जो दीपक है जो आटे का है उसको जलाकर आप लोगों को रख देना है। बाकी जो 7 घी के दीपक हैं इनको भी जलाकर आप लोगों को क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर रख देना है ना। तो एक तेल का दीपक लेफ्ट हैंड साइड में माता लक्ष्मी जी के, और एक घी मतलब जो 7 घी के दीपक हैं उसको माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर रख देना है, ठीक है। इसके बाद अब आगे की पूजन हमको करना है। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप लोग इनके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़को, मतलब इनके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा दो, है ना, मतलब शुद्धिकरण के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग सबसे पहले अपना 1 लोटा जल भी अलग से भरकर रखना, ये हमें पूजन में काम आने वाला है। तो उसी लोटे में से सबसे पहले कॉइन के ऊपर जो आपके 2 सिक्के हैं इनके ऊपर जल समर्पित करो। जल छिड़कने के बाद, समर्पित करने के बाद अब आप लोगों को करना क्या है कि रोली कुंकू जो है इन दोनों सिक्कों के ऊपर चढ़ाना, एक तरीके से तिलक के रूप में आप लोगों को चढ़ाना है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों सिक्कों के ऊपर मोली लपेटनी है। मोली आप लोग जानते हो लाल धागा होता है ना। तो आपको क्या करना है, एक एक सिक्का उठाना है। आपका चांदी का है तो उसको उठाना है, नॉर्मल है तो उसको उठाना है। तो एक एक सिक्का उठाना है और उसके ऊपर मोली लपेटना है। कितनी मोली लपेटोगे? थोड़ी, मतलब ऐसा समझो कि आप 5-6 चक्कर बार जो है मोली आप सिक्के के ऊपर लपेट देना है ना, दोनों सिक्के के ऊपर। तो पहला वाला सिक्का उठाना, उस पर मोली लपेटना है ना। मोली आप लोगों ने लपेटी तो ये आपका पहला सिक्का के ऊपर आपने मोली लपेट दी। फिर अपना दूसरा सिक्का उठाकर उस पर भी मोली लपेट देना। ये एक तरीके से हम भगवान को वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हो, है ना। तो आपने दोनों सिक्कों पर मोली लपेट दी। मोली लपेटने के बाद वापस से उन्हें उसी स्थान पर आप लोग रख दीजिए, ठीक है। उस स्थान पर रखने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि देखो यहाँ पर आप लोगों को पूजन में कुछ सामग्री भी चाहिए पड़ेगी, जैसे कि 7 अमर बेल के टुकड़े। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि धनतेरस की पूजन में आप लोगों को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, है ना। तो 7 अमर बेल के टुकड़े आपको लाने पड़ेंगे। देखो अमर बेल के टुकड़े वो होते
हैं जो कि बिना पानी की उग जाती है ना। ये जो अमरबेल के टुकड़े होते हैं, ये अमरबेल जो होती है वो पेड़ पर अपने आप उग जाती है और वो भी बिना पानी की उगती है ना। उसके बाद में दूसरी चीज़ है 7 हल्दी की गांठ, है ना। 7 आपको हल्दी की गांठ लेकर आनी है और 7 कमल गट्टे लेकर आने हैं। ये 3 चीज़ें विशेष रूप से आप लोगों को लेकर आनी है। इसके अलावा जो पूजन सामग्री होती है वो आपको अपने साथ में रखनी है ना। तो 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 हल्दी की गांठ और 7 कमल गट्टे, ये चीज़ों का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मोली लपेट दोनों सिक्कों पर। अब उसके बाद में क्या करना है आप लोगों को कि अब वापस से आप लोगों को इन दोनों सिक्कों की पूजन करना है। दोनों सिक्कों की पूजन कैसे करोगे, रोली मोली जो भी आप चीज़ समर्पित कर सकते हो ना, हल्दी वगैरह चंदन वगैरह से जो चंदन तिलक वगैरह करते हो वो सारी चीज़ें आप लोग समर्पित कर देना। थोड़े से अक्षत समर्पित कर देना, है ना। जिस तरीके से तिलक करते हो तो दोनों सिक्कों की आप लोग फिर से वापस से पूजन कर देना मोली को लपेटने के बाद में, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आप थोड़े से पीले चावल लेना। पीले चावल करने के लिए आप लोगों को थोड़े से चावल लेने हैं, उसके ऊपर हल्दी मिला देनी, सूखी हल्दी मिला देनी है, तो वो आपके पीले चावल बन जाएंगे। पीले चावलों को आप लोगों को रखना है अपने उल्टे हाथ की हथेली में, है ना। देखो जब आप लोग ये पूजन कर रहे हो तो आपके घर के सभी सदस्य आपके साथ में बैठे हुए हो, है ना। पर जो मुख्य सदस्य भगवान की पूजन करेगा वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन होगी, बाकी सभी घर के सदस्य आसपास बैठे रहेंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। तो जो मुख्य पूजा हम आपको बता रहे हैं ये घर की बड़े सदस्य को ही करनी है, माताओं बहनों में से किसी एक को ही यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपने पीले चावल किए हुए हैं इन्हें अपने उल्टे हाथ की हथेली में रख लो। सीधे हाथ में नहीं रखना है, उल्टे हाथ में रखना है, पंडित जी ने ऐसा ही बताया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि जो आपकी ये पीले चावल हैं, ये पीले चावल आपको दोनों सिक्कों पर थोड़े थोड़े करके छोड़ते जाने, है ना। जब आप लोग इन पीले सिक्कों मतलब 2 सिक्कों के ऊपर पीले चावल को धीरे धीरे करके छोड़ोगे अपने उल्टे हाथ से, तो आप लोगों को उस समय गणेश जी के नाम का स्मरण करना है। उनसे मतलब भगवान से आपको उस समय प्रार्थना करना है जब आप ये पीले चावल दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित करोगे। क्या प्रार्थना करोगे कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आप हमारे घर में माता लक्ष्मी जी के साथ सदा विराजमान रहना। हमारे घर में जो भी पैसों से जुड़ी हुई समस्या होती है वो कभी भी ना आए। आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहना। हमें हमारे घर में कभी भी धन संपदा वैभव लक्ष्मी की कभी भी कमी ना हो। ऐसी आपको भगवान गणेश जी से, माता लक्ष्मी जी से, धनवंतरी जी से, कुबेर जी से, भगवान शिव जी से, सारे भगवानों का स्मरण करते हुए आपको ये पीले चावल जो है दोनों के ऊपर छोड़ते जाना है, थोड़े थोड़े चढ़ाते जाना है ना, और आपको प्रार्थना करते जाना है ना। जैसे ही आपके पूरे पीले चावल के दाने चढ़ जाते हैं, सभी भगवानों का आप स्मरण कर लेते हैं और आपके चावल सभी चढ़ जाते हैं, उसके बाद में अब आप लोगों को करना क्या है कि अपनी जो विशेष पूजन सामग्री थी अब उसको चढ़ाना है। जैसे कि जो 7 अमरबेल के हमने आपको टुकड़े बताए थे वो लेना है ना। तो 7 अमरबेल के टुकड़े जो आपने रखे हुए हैं उनको जो है दोनों सिक्कों के ऊपर आप लोग समर्पित कर दो, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अमरबेल के टुकड़े होते हैं ना, इसको आप लोग ध्यान से समझो कि ये लक्ष्मी पूजन में काम आते हैं, ये समृद्धि में काम आते हैं, मकान के मुहूर्त में काम आते हैं, गृह प्रवेश में काम आते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त में काम आते हैं, शुभ चीज़ों में काम आते हैं। तो लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व इनका माना जाता है। तो अमरबेल के टुकड़े आप लोग जरूर ले आइएगा कहीं से ढूंढ के। 7 अमरबेल के टुकड़े आपको लेकर चढ़ा देना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोग करना क्या कि 7 कमल गट्टे जो हैं उनको लेना है और 7 कमल गट्टों को भी जो है इन दोनों सिक्कों के ऊपर चढ़ा देना, मतलब सामने आप लोग रख दोगे वो समर्पित हो जाएगा, है ना। उसके बाद हल्दी की कठान, हल्दी की गांठ 7 लेना है, ये भी आपको 7 हल्दी की कठान, हल्दी की गांठ आप लोगों को दोनों सिक्कों के आसपास समर्पित कर देना, है ना। तो ये चीज़ें आपने समर्पित करी। अब आप लोगों को करना क्या है कि अपने दोनों हाथ की हथेली में क्या करना है, पीली हल्दी रखना है। ये जितने भी हम आपको कार्य बता रहे हैं, पूजन विधि बता रहे हैं, ये करना घर के बड़े सदस्यों को ही है। बाकी सभी सदस्य घर मतलब पूजन के आसपास बैठ सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो दोनों हाथ की हथेली में आप लोगों को पिसी हुई हल्दी रखना है ना। पिसी हुई हल्दी रखने के बाद दोस्तों आपको अपनी दोनों हाथों से थोड़ी थोड़ी हल्दी 7 बार उन दोनों सिक्कों के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। दोनों हाथ में पिसी हुई हल्दी रखना है और थोड़ी थोड़ी करके 7 बार आप लोगों को पिसी हुई हल्दी अपनी दोनों सिक्कों के ऊपर चढ़ाना है। चाहे आपने सादे 2 सिक्के लिए हुए हैं, चाहे एक चांदी का एक सादा लिया हो, कैसा ही लिया हो सिक्का, आपको दोनों की पूजन ऐसे ही करना है ना। तो पिसी हुई हल्दी दोनों सिक्के के ऊपर 7 बार आपको अलग थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा देना है। उसके बाद में आप वापस से आप रोली कुंकू चढ़ाएं, रोली कुंकू जो तिलक वगैरह होता है वो सारी चीज़ें चढ़ाएं। उसके बाद में आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए आपके घर में जो भी पकवान बने हुए हों, जो भी मिठाइयाँ बनी हुई हों धनतेरस के दिन, या जो भी पकवान पूड़ी वगैरह खीर वगैरह जो भी बने हुए हैं उसका भोग पहले से तैयार करके रखना। और अगर ये सब भी ना हो तो आपके घर में जो खड़ी शक्कर हो, पिसी शक्कर हो, छोटे दाने की शक्कर हो, जो शक्कर मिश्री वगैरह हो, उसका भी आप लोग भगवान को भोग लगा सकते हैं ना। तो भाई आप लोग इस तरीके से भगवान को भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद दोस्तों आपको वापस से लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। अब लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए जो आप लोगों ने 7 दिए जलाए हुए हैं और जो एक अलग से तेल का दीपक जलाया हुआ है माता लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड में, और 7 दीपक रखे हुए हैं माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड में, है ना। तो आपको करना क्या है कि तेल का दीपक को कुछ नहीं करना है, उसको वैसे के वैसे रखे रहने देना। बस जो आपने 7 दीपक अपने घी के तैयार करके जलाकर रखे हुए हैं माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर, उसकी जो थाली होगी उसको उठा लेना है। और उसको उठाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की आरती इन्हीं आरती से मतलब इन्हीं 7 दीपकों से करनी है। मतलब ये 7 दीपक आपके किसी प्लेट में थाली में रखे हुए होंगे तो वो पूरी की पूरी थाली से
आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की आरती गाकर जो है यहाँ पर धनतेरस के दिन आरती करनी है इन्हीं 7 दीपकों से, है ना। जैसी आपकी यहाँ पर आरती हो जाती है, भगवान को धूप दीप देकर, अगरबत्ती वगैरह जो भी चीज़ें आप लोग देते हैं, जलाते हैं, वो सारी चीज़ें जलाकर माता लक्ष्मी जी की इन 7 दीपकों से आरती कर अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। इन दीपकों को अभी वहीं पर रख दो थोड़ी देर के लिए और भगवान के सामने एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, अपनी झोली फैलाकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो और जो भी आप मांगना चाहते हो उनसे बोलो। उसके बाद में अपनी जो झोली है उसको अपने ऊपर ही फेंक लो एक तरीके से, ना, मतलब कि आशीर्वाद अगर आपको माता लक्ष्मी जी ने दिया है तो वो आपके पास स्वयं ही आ जाए, है ना। अब देखिए दोस्तों, जो आपने 7 दीपकों से आरती की हुई है ना, अब सबसे पहले इन दीपकों को हमें अपने ही घर के 7 अलग अलग जगहों पर रख देनी है। सबसे पहले अपना एक दीपक उठाना और माता लक्ष्मी जी का जो राइट हैंड साइड है जहां हमने अभी 7 दीपक रखे हुए थे, सबसे पहला दीपक आप लोग एक वहीं रख देना, ठीक है। वहां पर एक दीपक रखने के बाद अब वहां से उठ जाना और उठने के बाद एक दीपक रखने के लिए जाना अपने हॉल में, एक दीपक आप लोग रखना अपने घर के रसोई घर में, एक दीपक आप लोग रखना अपने जो लक्ष्मी जी रखने वाला स्थान होता है, मतलब कि जो आपकी तिजोरी वगैरह, गोदरेज वगैरह, डिब्बा वगैरह जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर जाना, और एक दीपक आप लोग रखना अपने घर के मुख्य द्वार पर और एक दीपक रखना आप लोग अपने घर के तुलसी जी के क्यारे पर, है ना। तो यहाँ पर हमने आपको कितने दीपक बता दिए हैं, कुल मिलाकर हमने आपको यहाँ पर 6 दीपक बता दिए हैं। 6 दीपक में से जो आपके द्वार वाले दीपक होंगे वो 2 दीपक होंगे, इसलिए आप लोगों के ये 7 दीपक पूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 7 दीपक अपने घर में 7 जगहों पर लगा देना है ना। इसके बाद में दोस्तों, आपके घर में आप धनतेरस के दिन जो भी नई चीज लाए हो, चाहे छोटी से छोटी चीज लेकर आए हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज लेकर आए हो, उसकी धनतेरस की पूजन के बाद उनकी भी पूजन करने के लिए जरूर जाना है। चाहे आपने गाड़ी ली हो, चाहे आपने फ्रिज लिया हो, चाहे आपने वॉशिंग मशीन ली हो, कोई भी नई चीज ली हो ना, तो उसकी भी इस धनतेरस की पूजन को करने के बाद उन चीजों की भी पूजन आप लोग अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को धनतेरस की ये पूरी पूजन करनी है, जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में ही यहाँ पर बताई हुई है। बाकी इस धनतेरस की पूजन करने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।